नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबान का चीन पर बड़ा बयान, बता दिया अपना सबसे महत्वपूर्ण साथी, भारत की बढ़ेगी चुनौती। जी हां दोस्तों, कुछ ही घंटों में अफगानिस्तान में औपचारिक रूप से तालिबान राज शुरू हो सकता है। भयंकर हिंसा और खौफ के बीच 20 साल बाद फिर से तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो रही है। अब दोस्तों इस नई सरकार की दुनिया के प्रति क्या रणनीति होगी, इसके दूसरे देशों संग रिश्ते कैसे रहेंगे, इस सवाल पर तालिबानी प्रवक्ता ने विस्तार से जवाब दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बता दिया। बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को फिर खड़ा करने की जिम्मेदारी तालिबान चीन को सौंप सकता है। इस बारे में प्रवक्ता ने एक न्यूज पोर्टल को कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है, यह हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है। चीन हमारे देश में निवेश कर फिर से इसे खड़ा कर देगा। तर्क दिया गया है कि अफगानिस्तान के पास बड़ी तादाद में कॉपर माइन है। ऐसे में चीन अगर इन्हें फिर सक्रिय कर दे और समय के लिहाज से मॉडर्न बना दे तो ये देश के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब आने वाले दिनों में चीन और तालिबान की एक ऐसी साझेदारी दिखने वाली है जिस वजह से भारत की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों एक तरफ तालिबान चीन से मदद की आस लगाए बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो चीन से हर उस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है जिसका भारत खुलकर विरोध करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिसका भारत ने शुरुआत से ही विरोध किया है, लेकिन अब तालिबान ने उस प्रोजेक्ट को बेहतरीन बता दिया है। बयान में कहा गया है कि चीन का ये प्रोजेक्ट अफ्रीका, एशिया और यूरोप को पोर्ट, रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने वाला है। ऐसे में तालिबान इसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा मान रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने निभाई थी भूमिका, मीडिया रिपोर्ट्स ने किया दावा। जी हां दोस्तों, एक सऊदी विपक्षी ने 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे पर हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड वेलाड ISIL तत्वों का समर्थन करने में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कथित भूमिका की बात कही है। ईरान की मेहर न्यूज ने यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान के कार्यालयों और मंत्रालयों में सऊदी सरकार के करीबी सूत्रों ने काबुल हवाई अड्डे पर बमबारी में ISIL आतंकवादी समूह के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस के समर्थन की पुष्टि की है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह दिखाने की कोशिश की कि तालिबान अफगान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है और यह साबित करता है कि तालिबान के तहत अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्री में सफर करना हुआ बंद, लगेगा इतने रुपए का टोल। जी हां दोस्तों, 10 से 15 सितंबर के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल का रेट जारी कर दिया है। अब दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए लोगों को टोल भरना होगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ₹2.34 प्रति किमी के हिसाब से टोल तय किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर बाइक और ऑटो को प्रतिबंधित किया गया है। नए टोल के अंतर्गत अगर कोई सराय काले खां से लेकर मेरठ तक कार से जाता है तो उसे 140 रुपए टोल देना होगा। वहीं अगर कोई DMI पर इंदिरापुरम से चढ़ता है तो मेरठ तक के लिए 95 रुपए का टोल देना होगा। इसके अलावा मेरठ के लिए डूडा हेडा से 75 रुपए और डाडासना से केवल 60 रुपए का टोल देना होगा। टोल के ये रेट केवल एक तरफ के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजशीर में फिर नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुठभेड़, 40 लड़ाकों के शव छोड़ भागे तालिबानी, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां दोस्तों, पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। पंजशीर में तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस से लगातार चुनौती मिल रही है। तालिबान के लड़ाके पंजशीर में घुसपैठ करने की कोशिश में हमले कर रहे हैं। काबुल न्यूज के मुताबिक तालिबान ने गुरुवार को पंजशीर के शोतुल में अटैक किया। इस दौरान नॉर्दर्न अलायंस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजशीर समर्थकों ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखा जा रहा है कि पहाड़ों से तालिबानियों पर जमकर गोलियां और रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस लड़ाई में 40 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं, जबकि 19 तालिबानियों को पंजशीर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी लोग अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए हैं। इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि जहां पर गोलीबारी हुई वहां करीब 40 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के शव पड़े हैं। बाद में हमने उन्हें वापस लौटाने की कोशिश की, अब तक ये शव नहीं लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अफगानिस्तान शरणार्थियों से डरा पाकिस्तान, बॉर्डर सील होने से मची भगदड़ में कई मरे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से आ रहे शरणार्थियों की भीड़ को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने सभी बॉर्डर पॉइंट्स को बंद कर दिया है। इस कारण बॉर्डर के दोनों तरफ बड़ी भारी संख्या में लोग फंस गए हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि बॉर्डर पर हुए धक्का मुक्की के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि भगदड़ उस समय मच गई जब पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर क्रॉसिंग को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। यह बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कांदार प्रांत के स्पिन बोल्डक को पाकिस्तान के चमन शहर से जोड़ती है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्राई का नया आदेश। अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई भी बेनिफिट। जी हां दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को गुरुवार को एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ ना ऑफर करें, जिसके लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर को याद दिलाया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए विशेष टैरिफ ऑफर करना टेलीकॉम टैरिफ ऑफर और अन्य नियमों का उल्लंघन है, जो समय समय पर ट्राई द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य टैरिफ में भेदभाव को खत्म करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने ऐसे मामलों में परिचालकों के लिए नियामक प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी तय की है। ट्राई ने अपने आदेश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सिर्फ नियामक को ज्ञात टैरिफ की पेशकशी उनके चैनल भागीदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या तीसरे पक्ष के ऐप के जरिए की जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज अब सस्ते में करें एसी ट्रेन में सफर, मिलेगी फ्लाइट जैसी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे का उत्तर मध्य रेलवे जोन 6 दिसंबर से प्रयागराज जयपुर प्रयागराज स्पेशल एक्सप्रेस में पहले एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच का संचालन करेगा। इस कोच का प्रयागराज से जयपुर का किराया केवल 1085 रुपए है, जबकि कन्वेंशनल एसी 3 कोच का किराया 1175 रुपए है। इसी तरह प्रयागराज से आगरा का किराया 740 रुपए है, जबकि प्रयागराज से मथुरा का किराया 835 रुपए है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इन कोचों में 72 की जगह 83 सीटें होंगी। इन कोचों में यात्रियों को 11 अतिरिक्त बर्थ भी मिलेगी। दिव्यांगों की सुविधा के लिए कोच को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इनमें मोबाइल फोन और मैगजीन होल्डर, फायर सेफ्टी के आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग लाइट, एसी वेंट्स, यूएसबी पोर्ट, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए बेहतरीन सीडी और स्नैक टेबल, कुछ प्रमुख विशेषताएं भी इसके अंदर रहेंगी। दोस्तों, इसके अंदर आपको प्लेन में मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बच्चों के लिए मिलेगी एक और वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई को एडवांस स्टेज ट्रायल की मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई को बच्चों और किशोरों में अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कंपनी के वैक्सीन कैंडिडेट का नाम कोर्बोवैक्स है। इसकी जानकारी सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को दी है। दोस्तों, इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों और किशोरों पर किया जाएगा। विभाग ने बताया कि कोर्बोवैक्स का विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसकी पीएसयू जैव प्रौद्योगिकी उद्योग शोध सहायता परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़ों की विषय विशेषज्ञ की समीक्षा के बाद भारत के औषधि महानिरीक्षक ने तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। डीबीटी ने कहा है कि बायोलॉजिकल ई को 1 सितंबर 2021 को कोर्बोवैक्स टीके के बच्चों एवं वयस्कों पर दूसरे एवं तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेएनयू में तैयार होगा राष्ट्रवादी एक्सपर्ट, एंटी नेशनल विचारधारा को डिकोड करेगा जेएनयू, आतंकवाद के हर पहलू पर यहां के स्कॉलर करेंगे रिसर्च। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में आतंकवाद के खिलाफ सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी का गठन किया गया है। इस विभाग को स्पेशल ओहदा दिया गया है। यह विभाग स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म समेत आतंकवाद के सभी पहलुओं पर डायरेक्ट लेवल की रिसर्च होगी। इसके लिए एक्सपर्ट की एक फौज तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी बनाएगी बल्कि एंटी नेशनल एक्टिविटी और विचारधारा को भी डिकोड करेगी। दोस्तों,
दोस्तों 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। लेफ्ट विचारधारा का गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में तब से लेकर अब तक कई बदलाव हुए और उनका विरोध भी हुआ। अब यूनिवर्सिटी परिसर में शहीद भगत सिंह मार्ग और सावरकर मार्ग बन चुका है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना भी 2 साल पहले ही हो गई है। कुल मिलाकर जेएनयू में लगातार परिवर्तन हो रहा है। सोशल स्टडीज के एक प्रोफेसर के नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि देशद्रोही नारों की वजह से धूमिल हुई जेएनयू की छवि अब सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में आतंकवाद के हर आयाम पर गहरा शोध करने के बाद तैयार हुए देशभक्त एक्सपर्ट्स बदलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट ने शुरू की नई सुविधा, लगेज के लिए मिलेगी डोर स्टेप सर्विस, सीधा घर पहुंचेगा सामान। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे हवाई यात्री जो अपने साथ ढेर सारा लगेज लेकर चलते हैं उनके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपनी अतिरिक्त सामान को टर्मिनल 3 से भारत में किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि इस सेवा के लिए यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आह्वान एक्सेस काउंटर पर जाकर अपना अतिरिक्त सामान बुक कराना होगा। यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपना सामान हवाई मार्ग या सड़क मार्ग से भेज सकें। इससे यात्रियों को अब अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट पर समय बर्बाद नहीं करना होगा। वो अपनी यात्रा खत्म करके सीधा अपने गंतव्य को जा सकते हैं। उनका लगेज सही सलामत उनके दिए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, हरविंदर सिंह ने भारत को तीरंदाजी में दिलाया पहला पैरा ओलंपिक मेडल, जीता ब्रॉन्ज। जी हां दोस्तों, भारत के तीरंदाज हरविंदर सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह तीरंदाजी में भारत का पैरा ओलंपिक का अब तक का पहला पदक है। इसी के साथ भारत के नाम टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 13 पदक हो गए हैं, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोस्तों हरविंदर ने कोरिया के किम मिन सू को हराकर टोक्यो पैरा ओलंपिक की पुरुष व्यक्तिगत रिकवरी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दोस्तों हरविंदर ने कोरियाई शूटर को शूट ऑफ में 6-5 से पीछे छोड़ा और पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने जर्मनी के मैक स्पाइसवैक्सी को 6-2 से हराकर इस इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद फाइनल में उन्होंने शूट आउट में जीत दर्ज की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, थम गए सोने के रेट, 9,000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है सस्ता, जानिए क्या है ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, एमसीएक्स पर सोने के अक्टूबर वायदा में गुरुवार को एक बेहद सीमित दायरे में कारोबार हुआ। हालांकि इंट्राडे में सोना वायदा 47,200 के ऊपर निकला और अचानक आई बिकवाली की वजह से 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर फिसल गया। वहीं दोस्तों चांदी 79,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। दोस्तों सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 47,274 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 63,592 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन यूजर्स सावधान, चार्जिंग केबल से हैकर कर देंगे आपको कंगाल, इस जुगाड़ू तरीके से घुसेंगे आपके फोन में वायरस। जी हां दोस्तों, आज के समय में आईफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की काफी ज्यादा तादाद है। एप्पल के फोन्स हर तरह के फीचर से लैस होते हैं और इसलिए ज्यादातर लोग फोन खरीदते समय आईफोन्स की ओर ही आकर्षित हो जाते हैं। वैसे तो एप्पल अपनी तरफ से अपने यूजर्स को एक अच्छा और सुरक्षित अनुभव देने का प्रयास करता है और इनमें सफल भी होता है, लेकिन हाल ही में वाइस की एक रिपोर्ट ने दिल दहलाने वाली खबर सामने रखी है। जी हां दोस्तों, वाइस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमजी नाम के एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक ऐसा लाइटनिंग केबल को विकसित किया है जो कि आईफोन को तो चार्ज करता ही है, लेकिन इसमें एक चिप फिट है जो वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है जो आप इस केबल से फोन को चार्ज करते समय टाइप करते हैं। चार्जिंग केबल फिर यह सारी जानकारी किसी व्यक्ति को भी भेज सकती है। इसलिए यदि आप अपने फोन को चार्ज करते समय बैंक का कोई काम करते हैं या कोड या फिर पासवर्ड डालते हैं तो वह आराम से हैकर के पास पहुंच सकता है। दोस्तों वाइस की रिपोर्ट के अनुसार एमजी ने इस चार्जिंग केबल को सबसे पहले DEFCON हैकिंग कॉन्फ्रेंस 2019 में इस्तेमाल करके दिखाया था। परेशानी की बात यह है कि एमजी ने इन केबल्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया था और साइबर सिक्योरिटी वेंडर हैक5 ने इन्हें बेचना भी शुरू कर दिया था। अगर आपके पास गलती से भी इस तरह की केबल आ गई तो आपके लिए यह मुसीबत की बात हो सकती है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मोबाइल फोन को चार्ज करते समय आप उस पर कोई वर्क ही ना करें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में 6 सितंबर से होने वाले ऑफलाइन एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से होने वाली 11वीं कक्षा के ऑफलाइन एग्जाम्स पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि केरल में कोरोना के मामले बेहताशा तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि देश में कोरोना के कुछ मामलों में से करीब 70% केस केरल से जुड़े हैं। वहां पर हालात लगातार खराब चल रहे हैं, ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम करवाने से बच्चों पर खतरा ज्यादा होगा। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम आयोजित करवाने से पहले राज्य में कोरोना के हालात का गंभीरता से आकलन नहीं करवाया। इस बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन वहां से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर अगली सुनवाई तक एग्जाम पर रोक का ऑर्डर जारी किया जाता है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमेश यादव ने अपने नाम किया खास रिकॉर्ड, कपिल देव और जहीर की कतार में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से न सिर्फ ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया, बल्कि एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, उमेश यादव अब टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के छठे तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट में उन्होंने ग्रेग ओवर्टन्स का विकेट लेकर यह मुकाम हासिल किया। उमेश यादव यहीं नहीं रुके। ग्रेग ओवर्टन्स को पेविलियन भेजने के बाद उन्होंने डेविड मलान को 31 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले ही उन्होंने जो रूट का विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। उमेश यादव ने साल 2011 में क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू किया था, लेकिन अब तक उन्होंने महज 49 टेस्ट मैच ही खेले हैं। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न में टेस्ट मैच खेला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज लाया स्पेशल टूर पैकेज, 17 दिन तक भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थल घूम सकेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप बुजुर्गों या फिर अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टियां बिताना चाहते हैं या फिर उन्हें किसी तीर्थ स्थान के दर्शन पर लेकर जाना चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे लेकर आया है आपके लिए एक शानदार मौका। जी हां दोस्तों, IRCTC के श्री रामायण यात्रा में आपको मिलेगा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने का मौका। दोस्तों IRCTC का यह पैकेज 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके बारे में हम आपको प्रमुख बातें बता देते हैं। दोस्तों IRCTC का श्री रामायण यात्रा इंडियन रेलवे का 17 दिन का पैकेज है, जो रेलवे के देखो अपना देश डिलक्स AC ट्रेन द्वारा संचालित होता है। इसमें आप रामायण सर्किट पर मौजूद सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। इस पैकेज के फर्स्ट क्लास AC के लिए आपको 1,02,000 रुपए देने होंगे। सेकेंड क्लास AC के लिए 82,000 रुपए की शुरुआती कीमत तय की गई है। दोस्तों IRCTC के 17 दिन के इस पैकेज में आप अयोध्या, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम आदि जगहों के भ्रमण कर पाएंगे। सफर की शुरुआत दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से होगी और वहीं आकर यह सफर खत्म भी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट अपडेट, बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद, सेंसेक्स 277 अंक मजबूत, निफ्टी 17,300 के पार, रिलायंस रहा टॉप गेनर। जी हां दोस्तों, आज शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने आज अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं दोनों इंडेक्स की क्लोजिंग भी नए हाई पर हुई। सेंसेक्स आज पहली बार 58,000 के भी पार निकल गया और 58,195 का रिकॉर्ड स्तर टच किया। वहीं दोस्तों निफ्टी 17,340 के स्तर पर पहुंचा। ऑटो, IT, रियल्टी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि बैंक और फाइनेंशियल शेयरों पर कुछ दबाव रहा। सेंसेक्स 30 के 18 शेयरों में तेजी है। फिलहाल कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 277 अंकों की तेजी है और यह 58,130 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंक बढ़कर 17,324 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उनमें रिलायंस, टाइटन, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, मारुति, डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट, कोटक बैंक और इन्फोसिस शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भगवान श्री राम की माता का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भगवान श्री राम की माता जी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।